रना रना रनू। खाना खा के हम दोनों आ गए हैं ऊपर रेस्ट करने के लिए, क्योंकि काम काफ़ी हो गया आज और खाना खाते एकदम से सुस्ती आ गई है। ये हटा दो कर्टेन बाहर थोड़ा, बंद करके तो लेटने में मज़ा नहीं आता मेरे को दिन में। नहीं, दिन में तो खैर लाइट जलाने का कोई मतलब नहीं है ना। अब लगा ना कुछ बैठने लायक। अब 1-2 घंटे लेटते हैं, नींद आएगी तो सो जाएंगे 1-2 घंटे। नींद नहीं आती है भैया, रेस्ट करेंगे। कि बेडरूम से व्यू है हमारा। जब हिमालय दिखेगा तो यहाँ बेडरूम से भी दिख जाता है हिमालय। वो उन पहाड़ों के पीछे है, ऊपर वो एक चोटी पे जो पहाड़ दिख रहा है वो सहदेवी का मंदिर है। तो करते हैं रेस्ट। आज सुबह सुबह पहाड़ों में खूब अच्छी धूप खिल गई है, पूरी घाटी चमक रही है और बादल का आज नामो निशान नहीं है, बिल्कुल क्लियर है वेदर। और कल हमने काम किया था यहाँ इस वाले पोर्शन में अपने, पूरा यहाँ घास वास हो रखी थी, वो उखाड़ी थी। और आज जा रहे हैं नीचे, क्योंकि हमने जो मूलियां लगा के गए थे उसमें इतनी घास हो गई है कि मूली तो नजर ही नहीं आ रही, घास ही घास है। तो नीचे की साइड में चल के मूली में से घास निकालेंगे आज, और उसके बाद फिर मैडम करेगी अपना घर का काम और मैं करूंगा एडिटिंग। तो फिलहाल चलते हैं हम नीचे। मैंने तो दस्ताने पहन लिए हैं। मेरे ग्लव्स भी ले लो। ये रे खुरपी ले लो, वो जो दो इधर टंगी पड़ी है, है। खुरपी कह रहा हूँ, वो कुदाल। थोड़ा काम कर लें सुबह सुबह। दिन में तो धूप आज तगड़ी निकलेगी, तो धूप के अंदर तो गर्मी रहती है, चाहे पहाड़ में हो या प्लेन में हो। ये तो है। पहाड़ों के लिए अलग टाइप के ही शूज या चप्पल होती हैं। ये मैंने जो ये वाली चप्पल ली है ना, इनमें से पैर आगे पीछे भाग रहे हैं, और ये है भी बिल्कुल रबड़ सोल। अभी तो काम बहुत ही है, इस वाले खेत में भी पूरी घास हुई हुई है। ये करेंगे धीरे धीरे, पहले नीचे वाला पोर्शन कर लेते हैं ना। अभी हम आज क्या सोच रहे हैं, जहां जहां हमारा कुछ लगा हुआ है ना, उस पोर्शन को क्लियर करें। लगा हुआ मतलब ऐसे कुछ वेजेस लगाई थी हमने, या कुछ बेलें लगी थी, उनके आसपास जो घास है उसको उखाड़ लेते हैं। ये वाले फूल के पौधे भी हमारे कुछ पत्ते मुरझा गए हैं, उनमें हम लोग यहाँ नहीं थे तो बेलें भी उल्टी सीधी अपने हिसाब से चढ़ गई इधर उधर। हम चढ़ा के तो गए थे। हाँ, लेकिन वो फैल जाते हैं ना। गेंदे के फूल भी अच्छे खासे हुए हैं। घास तो कुछ ज्यादा ही हो गई है, लेकिन बारिश ज्यादा होने की वजह से नीचे लेट गए हैं सारे पौधे। पूरे में घास घास हो गई। और यहाँ पे हमने लगाई थी पालक, और वो भी बीच में दब गई है। पालक तो नजर ही नहीं आ रही कहीं, ना पालक ना धनिया। वो ऊपर आ भी गए बंदर। हाँ, वो मनोज की मम्मी की आवाज आ गई। ऊपर से बंदर भगाने की आवाज आने लग गई है कि बहुत नुकसान हो गया यहाँ, कि 24 घंटे बंदरों का आतंक फैला रहता है। बंदर ही इसी बंदर। साल बंदर आए हैं कहीं से। ये छोटे छोटे नींबू आ तो रहे हैं। खरपतवार तो बहुत ही तेजी से होती है यहाँ, ये बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ा है। जब गए थे तो बिल्कुल साफ करके गए थे हम। रश्मि तो शुरू हो गई है, वो देखो ऊपर से आवाजें आ रही हैं बंदर भगाने की। वो गेंदा देखो जरा कैसे हो रखे हैं। वो दिखाया मैंने। ओ कितने बढ़िया हो रहे हैं। ओ हमारा गुआवा भी मोटा सा हो गया, एक गुआवा आया हुआ है इसलिए। अभी बंदर की नजर नहीं पड़ी इस पे। नहीं तो खा जाता है वो। अभी तो बिल्कुल कच्चा सा है ये। हाँ। ये वाले आड़ू के पत्ते कुछ मुरझा गए, क्या हुआ यार? नहीं, अब खत्म हो रहा है ना सीजन, ये तो अब पत्ते झड़ेंगे। रेड हो गए। हाँ, इसमें भी अगर आराम से उखाड़ेंगे ना, कुछ पालक के तेरे को बीच में नजर आ हाँ, तो जाएंगे। देखते हैं पहले आज क्योंकि मूली फिलहाल सारी दबी पड़ी है, पालक है रश्मि बीच बीच में। हाँ कोई बात नहीं, पहले मूली का कर लेना। चलो मैं भी लगता हूँ काम में। और अभी आपको दिखाएंगे
इसकी सफाई करने के बाद। ये थोड़ी थोड़ी तो मूलियाँ नज़र आने लग गई हैं, लेकिन उस तरफ से पनप नहीं पाई, सारी ढह रही हैं क्योंकि घास में दबी हुई थी बुरी तरह से। धूप कहाँ से मिलेगी? ये देखो ना, इतने घने उसमें छुपी हुई हैं, ये पूरा ही खरपतवार है। तो अब देखते हैं कितनी हो पाती हैं। जंगल से जब खेत में कन्वर्ट होती है कोई चीज़ तो एकदम से ब्यूटी निखर के आना शुरू हो जाती है, जैसे लगता है कि हाँ कुछ उगा हुआ है। अब हमारी हो रही है गुड़ाई चालू। वैसे अभी तक तो बंदरों को नजर नहीं आ रहा था। मूलियाँ, वेरी गुड। एक आलू आ गया, एक पहले निकला था बहुत छोटा सा था, लेकिन ये तो साइज ठीक है। ये जो पहले हमने आलू उगाए थे उनका एक बचा हुआ आलू निकला है मस्त वाला। इसको यहाँ रख दूं? हाँ हाँ रखो। ये ज्यादा वेट होने की वजह से ना नीचे को झुक गए हैं सारे। पानी ज्यादा लग गया ना इनमें, बरसातें खूब हो रही हैं तो सारे के सारे नीचे ढह गए हैं। दूसरा घास के बीच में थे, उनको पनपने की जगह ही नहीं मिली। अब कुछ नजर तो आ रहे हैं, पहले तो पता ही नहीं लग रहा था मूली है भी है या नहीं है इसमें। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि हमारे खेत की पहले क्या हालत थी और अब क्या हालत है। देखो, अब मूली नजर आ रही है कुछ। पहले तो एक भी दाना नजर नहीं आ रहा था मूली का, लेकिन अब हमारे खाने लायक मूली इसमें हो जाएगी। और इसको जो हमने गुड़ाई करके मिट्टी लगा दी है उससे खड़े हो गए, सारी लेटी हुई थी ये मूलियाँ। मज़ा आ गया भाई, काम करने का भी मज़ा आया और उसके बाद जो खेत निखर के आया उसको देख के और भी मज़ा आ गया। और ये देखो, अब यहाँ है पालक, अंदर छोटी छोटी छुपी हुई है लेकिन नज़र नहीं आ रही है। देखते हैं इनमें से कुछ अगर निकल पाती है। और मैडम ने अब शुरू कर दिया दूसरा खेत भी। इसकी हालत देखो, सारी खरपतवार ही है इसमें। ये तो बेलें ऊपर को चढ़ जाती हैं इसलिए बच गई हैं कुछ, लेकिन वो भी मॉन्कीज़ ने काफ़ी डिस्ट्रॉय करी हैं। ये सब यहाँ से बेलों के ऊपर की कोपले भी खा जाते हैं, ये तोड़ के फेंक रखी हैं। मॉन्कीज़ ने तो काफ़ी वैसे वो किया है। यहाँ 2 खीरे आए थे मोटे मोटे, वो मनोज हमारे पड़ोसी हैं बता रहे थे, वो सारे तोड़ के ले गए। और इधर 1-2 तो खा के फेंके हुए थे खीरे। अब जो छोटे छोटे हो रहे हैं उनको अगर बचा पाएँ तो आपको दिखाएंगे कि कितने बड़े खीरे यहाँ होते हैं। ये छोटे छोटे हो रहे हैं अभी। चलो करते हैं और काम। हमें हो गए हैं 2 से ढाई घंटे और काफ़ी हमने क्लीन कर लिया अपना एरिया। ये वाला जो मूली और पालक वाला था, पालक तो पूरी नाश हो गई है। कोई एक आध दाना बीच में बचा हुआ है पालक का, लेकिन ये चलो पकोड़े वकोड़े बनाने लायक हो जाएगी अगर उग जाएगी तो। अब बीज और मंगा के ना पालक लगाएंगे इस पर। पालक और मूली भी और लगानी है, मूली उतनी नहीं हो पाई। ये घास वास उठा के करें भाई डंप कहीं। एक ये बेरीज लगी हुई है यहाँ, पता नहीं जहरीली वाली हैं कौन सी हैं। इनको कभी भी टेस्ट ना करें अगर पता ना हो तो। इसी तरह की दूसरी ब्लैक कलर की होती है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काली वाली जो तिलमोड़ा, वो बहुत ही टेस्टी होता है और हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होता है। लेकिन उसकी भी पहचान है, उसका जो पत्ता होता है ना तिकोना सा होता है और उस पत्ते के ऊपर साइडों से कांटे निकले होते हैं। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और जब आप खाएंगे उसको तो आपकी पूरी जो टंग है वो ब्लैक कलर की हो जाती है। इतना ब्लैक, उसमें बिल्कुल डार्क ब्लड जो होता है ना वो वाला कलर निकलता है उसके अंदर से। रश्मि तो अभी भी लगी हुई है भाई, बस करो अब। कोई पेठा वेठा नहीं लगना शुरू हुआ, फूल वूल तो आ रहे हैं। लगेगा, बरसातें खत्म हुई है ना तो अब लगेंगे। ये फूल कितना शानदार है। लगने का कभी फायदा है जब बंदर छोड़े। बेल फ्लावर भी हो रखे हैं। इसकी अभी गुड़ाई उड़ाई करके करेंगे ना इसमें, अभी तो अक्टूबर तक लगेगा इसमें। हाँ, बरसातें कम होंगी, गुड़ाई करेंगे, फिर इसमें आएगा बढ़िया और मोटा वाला गेंदा। इस बार इस पे नींबू भी मिलेंगे हमें फर्स्ट टाइम इस पौधे पे। ये मूली बीच में आ गई क्या?
और क्या, मेरे नहीं है। तो यहाँ तो मैं आप ही कर रही हूँ, मैं तो उधर कर रही हूँ। नहीं मैंने नहीं करा है, पता नहीं करा भी होता, याद नहीं है। हो गया काम खत्म। फुल ख़त्म हो गया। जो हमने आज की असाइनमेंट ली थी कि पालक को क्लीन करेंगे और मूली को, वो दोनों काम कर दिए। ऊपर देखो क्या बढ़िया बढ़िया खीरे लगने लगे। भूख भी लग रही है भाई। वो दे फ्रूट काट लेते हैं ना। केला है तेरे पास और क्या है? केला है तो केला खा लेते हैं। ये 2 आलू मिले पिछले साल के। चलो ठीक है। पिछले सीजन के, साल तो सीजन नहीं। के, नॉट साल के। पहले तो ये वाले शूज उतारे, हाँ ये खेत वाले। और देखो ये जोक लगी थी मुझे, अभी भी ब्लड लगा हुआ है। कालू कालू कालू। ये देखो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब ये कई दिनों बाद आया ना, तो ट्रीट चाहिए थी इसको। और ये भूलते नहीं है, देखो इतने दिनों बाद भी ऐसे आके मिला प्यार से। यही है असली प्यार। इसको स्टिक्स दी थी, वो तो एक खा बैठी है। अब एक कैल्शियम की स्टिक है इसके लिए। ये खाना देखो, नजर देखो इसकी। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। हाँ खाना है ये। कौन खाएगा ये ये लो। हाँ जाओ जाओ जाओ। हो गया इसका। अब आराम यहाँ पे करेगी, आधा घंटा हमारे पास बैठेगी, उसके बाद फिर जाएगी घूमने। मुक्तेश्वर से एक और नई चमकती हुई सुबह आज देखने को मिली है। धूप खिली हुई है और वैली में बहुत ही शानदार रोशनी इस समय हुई है और ग्रीनरी खूब चमक रही है। और नीचे वो हमारा मूली का खेत जो हमने कल क्लीन किया था, तो नीचे आज चल के जो बेलें हैं उनके बीच में जो खरपतवार है, ये देखो नीचे, इनको निकालते हैं ताकि बेलों को भी कुछ डाइट मिल सके। घिए की बेल है, इसमें भी कुछ फूल आ रहे हैं। और हमारे छोटे छोटे खीरे होने की तैयारी है। छोटे छोटे क्या, कुछ तो बड़े भी हो रहे हैं। वो ऊपर एक हो रहा है। तो खीरे अब अच्छे खाने को मिलेंगे, 2-3 दिन में मिलने शुरू हो जाएंगे खीरे, क्योंकि बहुत स्पीड से बढ़ता है खीरा। आज फिर उतर रहे हैं सुबह सुबह नीचे सफाई अभियान के लिए। आज बेलों की सफाई का चलेगा। यहाँ तो बहुत ही बवंडर मचा हुआ है, पूरा जंगल हुआ हुआ है। तो मुझे शूज ही पहन के आना पड़ेगा, गीला हो रहा है सब। जाओ पहन के आओ, जॉक का भी डर रहता है ना। यहाँ भी हमने कुछ लगाया था, पर क्या ही हुआ होगा इसके नीचे कुछ सब नहीं, दब पता गया। ही नहीं चल रहा क्या है। यहाँ हमारे मिर्ची के पौधे थे, हाँ वो तो दिख ही नहीं रहे, कहाँ गए। उड़ गए सब। और बेलों को देखो नीचे से सारी कैसे हो गई हैं। कुछ बंदरों ने उखाड़ दी और कुछ खरपतवार ने कर दी नाश। फिर भी हमारे लायक तो काफी हो जाएगा। हाँ हमारे लायक तो निकल ही जाएगा। ये घिए की बेलें हैं। चलो मैं शूज पहने हूँ जरा। हाँ। शूज पहन लिए मैंने, अब चलते हैं नीचे। कल तो मुझे एक जोक भी लग गई थी हाथ में, आज हल्की सी स्वेलिंग भी है उसमें। वो देखो नीचे रश्मि लगी हुई है काम करने। कितनी कितनी घास उखाड़ रही है इकट्ठी। वो पता लग रहा है ना कि कहाँ पे कितनी उखाड़नी है। बेल के पास तो कम उखाड़ रही हूँ क्योंकि बेल ना उखड़ जाए। ये पत्ते भी हटाने पड़ेंगे। पूरा ये इसको खराब कर देगा ना। ये देख, बाकी नीचे से छूटेगी। हाँ कोई बात नहीं। देख के ना यहाँ पे मिर्च का पौधा भी था। मिर्च का भी था? थे अब अभी नजर तो नहीं आ रहा। खैर होंगे। हाँ होंगे, बीच में ज्यादा नहीं थे, 2-3 ही थे। नहीं होंगे तो फिर नहीं होंगे, कोई बात नहीं। ये इधर डाल दो, सारी मिट्टी झड़ जाएगी ना, फिर इकट्ठे फेंक दूंगी। ये इधर रखे मैंने सारे। ये मिर्च मुर्च के पौधे तो सारे दब गए भाई, कुछ नहीं है इसमें। ग्लव्स नहीं लाए? नहीं, हमें तो ग्लव्स से मजा नहीं आता करने का आदत काम। नहीं है, वो बड़ा अजीब सा लगता है। दोस्तों पूरे हमें लग गए हैं 3 घंटे
और हमारी मेहनत रंग ले आई है। अभी आपको दिखाते हैं पहले क्या था और अब क्या बन गया यहाँ पे, देखो। और बहुत खुशी होती है जब अपना खेत साफ सुथरा दिखता है ना, तो मज़ा आ जाता है। मैडम की भी काफ़ी मेहनत है इसमें। और आज तो कीड़े बहुत निकल रहे थे, कई तरह के अलग अलग कीड़े निकले, और लोग कहते हैं ग्लव्स पहना करो, लेकिन हमें तो ग्लव्स पहन के काम होता नहीं है, मज़ा ही नहीं आता। देखी जाएगी। मैंने कहा ये देखो, ये आड़ू का पेड़ था, पूरा घिरा हुआ था, पूरा यहाँ से निकल गया। लेकिन ये पत्ते हमने अभी छोड़ दिए, क्योंकि पत्तों की हम बनाते हैं खाद। तो इनको सब पत्तों को इकट्ठा करेंगे और फिर जहाँ पर हम खाद के लिए अपना बना रखा हमने एरिया, वहाँ इन सबको पत्तों को डाल देंगे। ये जो बेलें हैं इनके पास भी बिल्कुल पूरा भरा हुआ था, ये जंगल बना हुआ था घास का। ये नीचे नीचे से तो सूख गए हैं ये इनके पत्ते, पर ऊपर हरियाँ भी और खीरे वीरे आने शुरू हो गए हैं। एक बेल मेरे हाथ से टूट भी गई है करते हुए, मेरे को बड़ा दुख हुआ। ये घास उखाड़ते हुए एक बेल की जड़ भी उखड़ गई साथ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा घना वो बना हुआ था ना। वो थी लौकी की बेल। और वो देखो एंड तक हमने कर दिया इसको क्लीन। ये माल्टे का पेड़ भी पूरा दबा हुआ था। ये है कद्दू की बेल, फूल आने शुरू हो गए हैं इस पे, अभी कच्चे फूल हैं। इस बेल को भी ऊपर बांधना है यार। हाँ। ये हमारा प्लम का पेड़ भी पूरा ढका हुआ था। अब मज़ा भी आ रहा है देखने में। थोड़ा लकड़ियों को भी समेटना है रश्मि, ये सारी इधर इधर आ रही हैं। धीरे धीरे अब करेंगे, रोज थोड़ा बहुत तो करेंगे ही ना। एक मुझे ना अभी किलमोड़े का पौधा मिल गया था, मैं वहाँ काम कर रहा था तो ये उखड़ गया एकदम से। ये देखो ये किलमोड़ा है, इसका जो लीव होता है ना, इसके ऊपर कांटा होता है इसके ऊपर। ये मैंने यहाँ लगा दिया कॉर्नर पे। किलमोड़ा बहुत ही टेस्टी एक जंगली फ्रूट है, जंगली बेरी कह सकते हैं, और हेल्थ के लिए तो रामबाण है। ख़ास तौर से हार्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। कितना शानदार है इसका कलर, नहीं? अभी बादल आए हैं, देखो कितनी सुंदर लग रही है वैली। हाँ बदल आ गए, बदल आ गए, बदल। चले ऊपर थोड़ा। ऊपर से हमारे 2 अखरोट लुढ़क के आए हैं नीचे, जो बंदरों ने तोड़े होंगे ना। अभी हमने तो तोड़े नहीं है, 50% बंदर कर गए हैं अखरोट भी। ऊपर मैं छत पे गया, छत पे कम से कम 50 अखरोट तोड़ के बंदरों ने खा रखे हैं। ये उनके खोल पड़े हुए हैं। इतना हार्ड होता है, इसको दांत से तोड़ लेता है मोंकी, देखो है ना, बिना पेप्सोडेंट किए हुए। बिना कॉलगेट के। बंदरों के दांत इतने मजबूत हैं। वो जड़ी बूटियों से करते हैं ना। चलो भाई चले। मेहनत के बाद थोड़ा सा तो एग्जॉस्ट होता ही है आदमी, बट उसके बाद फिर जो एनर्जी जनरेट होती है बॉडी में, वो लाजवाब है। अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर से स्फूर्ति आ जाएगी। हल्के हल्के बादल बन रहे हैं। हाँ। चलिए फ्रेंड्स, मुक्तेश्वर की इन खूबसूरत वादियों से आपसे लेते हैं विदा। उम्मीद है आपको ये मुक्तेश्वर का नेचुरल और पीसफुल एनवायरनमेंट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।